स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो ये बताइए, लोकतंत्र कहां खतरे में है? लोकतंत्र पिछले 7-8 सालों में, अब मैं समझ रहा हूँ आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन जब ऐसी ताकतें जो लोगों को बोलने से, बात रखने से, मीडिया में अपनी आवाज़ को बुलंद करने में अगर कहीं लोगों को संकोच होता है, भय पैदा होता है और अनावश्यक दबाव अगर आता है जुडिशरी पर, ब्यूरोक्रेसी पर, मीडिया पर, और सब इस बात का एहसास करते हैं, तो ये सवाल उठाना, और मैं ऐसा मानता हूँ किशोर जी कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप देश के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। और हमारा लोकतंत्र अगर स्वस्थ रहे, रोचक रहे, जीवंत रहे तो सबकी भलाई है, क्योंकि भारत में अनेक पार्टियां आई और चली गईं, लेकिन हम लोगों ने बहुत मेहनत से कुछ संस्थाओं को सर्जित किया है, उनको पोषित किया है, और वो संस्थाएं अगर कमज़ोर पड़ जाएंगी तो निश्चित रूप से संकट के बादल हमारे ऊपर छाएंगे। आप कह रहे हैं कि सरकार देश नहीं है, लेकिन लोकतंत्र भी तो कांग्रेस नहीं है ना। आप जब कांग्रेस खतरे में है, इसका मतलब ये थोड़ी कि लोकतंत्र खतरे में हो गया। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। कांग्रेस खतरे में है या नहीं अलग बात है, और इस देश में 40 पार्टियां हैं, पार्टियां बहुत हैं, लेकिन जो व्यवस्था बनी है, जो लोगों का विश्वास है, लोगों का जो एक कॉन्फिडेंस है हमारे लोकतंत्र प्रजातंत्र में, वो हमेशा कायम रहना चाहिए। और अगर हम किसी चीज़ को ग्रांटेड लेके बैठे रहें कि ये तो है ही, तो मुझे लगता है नर्चर करना, सचेत रहना, सावधान रहना, और अगर कहीं लोगों को लगता है, जैसे अनेकों बार मैंने देखा है, जो ग्लोबल हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है इंडेक्स, उसमें लगातार भारत का रैंक गिरता चला जा रहा है। क्यों? सवाल तो पूछना मैं समझता हूँ गलत नहीं है। दुनिया भर की एजेंसीज बोलती हैं कि जो पहले फ्रीडम हुआ करता था भारत में, वो आज कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी आई हैं। तो कमियां क्यों आई हैं, किसने किया है, ये सवाल वाजिब सवाल है, इसका जवाब देना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, और हम सब लोगों को सामूहिक रूप से ये संकल्प लेना चाहिए कि सरकारें आई हैं और आती रहेंगी, लेकिन कलेक्टिवली हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र, हमारा जनतंत्र और मजबूत हो। इसमें गलत क्या है बताइए? चलिए, तो आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, अब आप बताइए, मैं देश की राजनीति पे भी आऊंगा, लेकिन सीएम किसको बनना चाहिए? जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़के जीतें या जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़के हारें? लोकतंत्र का क्या पैमाना है? अब हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर हर स्टेट में हर पार्टी की अलग रणनीति होती है। जनता वोट डालती है कैंडिडेट्स को और पार्टी को, और ये एक पार्टी का निर्णय होता है किसको क्या पद देना है, नहीं देना है। और नहीं, पर जनता से आपने वोट लिया आपके नाम पे। नहीं, मैंने ऐसा नहीं, अब मैं समझ रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हो। हमने मेहनत कर, क्योंकि राजस्थान के अंदर हम लोगों ने जब चुनाव लड़ा था तो हमारी स्थिति बहुत कमज़ोर थी 2013 में। उसके बाद 5 साल तक सबने मेहनत करी, और ये बात सच है कि मैं अध्यक्ष रहा और मैंने सबको साथ लेकर काम करने की एक चेष्टा करी, और अंत में जो निर्णय था वो पार्टी ने लिया, उसको सबने स्वीकार किया, उसमें ऐसी कोई इशू नहीं था। आपने स्वीकार किया, जबकि आपको ये तक कहा जा रहा है कि आप गद्दार हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है कि आप गद्दार हैं। पार्टी में कोरोना आ गया है बहुत बड़ा, जो आपकी तरफ इशारा किया गया, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए हुआ, आप कह रहे हैं मैंने स्वीकार किया। आप मेरे पे ये आरोप तो नहीं लगा सकते हैं कि मैंने कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है किसी के लिए। लेकिन आपके लिए हुआ। मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। जिसने जो प्रयोग किया, सवाल उनसे पूछिए कि आपने क्या सीख रखी और किस प्रकार। मैं मानता हूं कि शब्दों का चयन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और उनको बोलना चाहिए था। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये जिसने बोला आप उनसे पूछिए। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने क्या किया। मैंने, हमारी संस्कृति, हमारा जो एक परवरिश हम लोगों की इस देश में, समाज में, हमेशा हमसे जो उम्र में बड़े लोग हैं, कोई भी हो, किसी दल का हो, हमने हमेशा मान सम्मान ही दिया है व्यक्तिगत रूप से। और जब भी मुझे जो शब्दों का आपने प्रयोग कहा, मेरे बारे में कहा गया, तो किस इंसान को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं भी वही रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं और तीखे शब्द बोलूंगा, उसे लाभ किसको मिलेगा? जो लोग हमें देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे? तो ये तो जिस व्यक्ति ने बोला उनको सोचना चाहिए कि आप विरोध कर सकते हो किशोर, आप विरोध कर सकते हो, आप असहमत हो सकते हो, आप राजनीतिक चुनौती दे सकते हो, लेकिन शब्दों का चयन मैं समझता हूँ, मैंने कम से कम अपने जीवन में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जिस पर बाद में मुझे रिग्रेट हो या मुझे बुरा लगे या लोगों के बीच में मेरी साख कम हो। क्योंकि जीवन लंबा होता है और शब्द एक बार निकल जाते तो वापस नहीं आते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि खासकर जो नौजवान तबका है
उसको तो हमें उदाहरण देना पड़ेगा ना। तो मैं आपको पसंद ना भी करता हूँ तो 100 तरीके हैं अपनी नापसंदीदा जाहिर करने के, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग किया मैं समझता हूँ मैंने कम से कम उसी टोन में रिप्लाई नहीं किया, और मैं करूँगा भी नहीं।